हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल परफेक्ट प्रिपरेशन एकेडमी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, एसएससी जीडी 2021 प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में बात करूंगा एसएससी जीडी में जो प्रीवियस एग्ज़ाम के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो मैं उसी को आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। बहुत से लोग होते हैं यकीन नहीं मानते कि ये क्वेश्चन आया भी है कि फालतू पढ़ा रहा है ना। तो मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि किस ईयर को किस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो मैं 25 क्वेश्चन को आज इसमें बताऊंगा, तो जो कि आपके होने वाले एग्ज़ाम एसएससी जीडी में या रेलवे में, ठीक है, उसमें इम्पॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है एसएससी कांस्टेबल 2004 नॉर्थ रीजन। एसएससी रैली में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एसएससी रैली भर्ती में 2012 में। ठीक है, देखिए मैंने बताया था प्रूफ के साथ समझाऊंगा, तो प्रूफ ये है कि क्वेश्चन का ये प्रूफ है। ठीक है, भारत में किसी राज्य के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुक्त न्यायमूर्ति निम्नलिखित में से कौन थी? क्या लिखा है? भारत में किसी राज्य के उच्च न्यायालय की प्रथम मुख्य न्यायमूर्ति निम्नलिखित में से कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ अ स्टेट हाई कोर्ट इन इंडिया? ठीक है, ऑप्शन क्या है? सुनंदा भंडारे, फातिमा बीवी, लीला सेठ, अन्ना चांटी। ठीक है, ये चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन बताना है। एक ऑप्शन मुख्य न्यायमूर्ति कौन थी? तो लीला सेठ मुख्य न्यायमूर्ति थी। ठीक है, लीला सेठ मुख्य न्यायमूर्ति थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एसएससी जीडी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा अधिकतम कितने अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं? क्या लिखा है? उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा अधिकतम कितने अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं? हाउ मैनी अदर जजेस कैन अ सुप्रीम कोर्ट हैव अदर देन अ चीफ जस्टिस? ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, 28, 25, 26, 21। ठीक है, 25, 28, 25, 26, 21। ठीक है, ये चार ऑप्शन दिए हैं। चार ऑप्शन में आंसर आपका हो जाएगा बी, मतलब कि 25 न्यायाधीश हो सकते हैं। ठीक है, अन्य कितने हो सकते हैं? मुख्य न्यायाधीश के अलावा अधिकतम कितने अन्य जजेस हो सकते हैं? तो 25 और हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, देखिए 2010 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी जीडी में। हाँ, देखिए क्या लिखा हुआ है दोस्त। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? टू वॉट एज डू द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कंटिन्यू इन देयर पोस्ट? ठीक है, चार ऑप्शन है, 62 ईयर्स, 65 ईयर्स, 70 ईयर्स, कोई आयु सीमा नहीं है। ठीक है, चार ऑप्शन है, 62, 65, 70 या कोई आयु सीमा नहीं होती। ठीक है, ये चार ऑप्शन दिए हैं। चार ऑप्शन में आपका हो जाएगा 65 ईयर्स। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर रहते हैं? तो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहते हैं। ठीक है, आप ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है एसएससी पुलिस कांस्टेबल, देखिए पूछा गया 2017 में। हाँ, क्वेश्चन क्या पूछा गया था? न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि क्वेश्चन को चेंज कर करके पूछ देते हैं ना, तो इसमें जो आंसर होगा शायद उसको रख दें, फिर आपसे पूछे किसने किया था, किसने कानून लागू किया गया था, है ना, किसके द्वारा किया गया था, तो आपको बताना होगा न्यायपालिका, है कि नहीं। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को बार बार चेंज करके क्वेश्चन बनाते रहते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन बेस बनता है। तो इंग्लिश में बात करें तो क्वेश्चन क्या था? द लॉ मेड बाई द इज कॉल्ड। ठीक है, तो लिखा हुआ है साधारण कानून, निर्णय विधि, विधि का नियम, प्रशासनिक कानून। ठीक है, कॉमन लॉ, डिसीजन मेथड, रूल ऑफ लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक है, चार ऑप्शन दिए हैं। चार ऑप्शन में हो जाएगा डिसीजन मेथड, निर्णय विधि।
ठीक है, क्या हो जाएगा आपका आंसर? सेकेंड नंबर आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर आपका ठीक हो जाएगा, निर्णय विधि आपका ठीक हो जाएगा। क्या क्वेश्चन क्या पूछा था? न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं निर्णय विधि। ठीक है, आपको बोल दे निर्णय विधि किस कानून किसने बनाया, किसके द्वारा बनाया गया था? तो न्यायपालिका के द्वारा बनाए गए कानून को, है ना। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट रिलेटेड टू द यूनिफिकेटेड ऑफ इटली। ठीक है, कैबूर, गैरिबाल्डी, मुसोलिनी, मैजीनी। ठीक है, ये चार ऑप्शन दिए हैं। चार ऑप्शन में आपका आंसर हो जाएगा मुसोलिनी। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? मुसोलिनी आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? तो मुसोलिनी नहीं था, कैवूर, गैरिबाल्डी और मैजिनी थे संबंधी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये देखिए एसएससी कांस्टेबल 2019 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना भैया। तो लिखा हुआ है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? भारत की समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द सी रूट और टू इंडिया? वास्को डिगामा, कोलंबस, मैगेलन या बार्टो लोमेव डियाज? क्या दिया हुआ है? वास्को डिगामा, कोलंबस, मैगेलेन, लोमेव डियाज। ठीक है, चार ऑप्शन दिए हैं। चार ऑप्शन में आपका आंसर है वास्को डिगामा। ये आपको रटा भी होगा ज़बान पर, टीचर ने बहुत बार पढ़ाया हुआ है कि सबसे पहले भारत में कौन आया था, वो भी पानी वाले रास्ते से, है ना। शॉर्ट ट्रिक से अगर ये क्वेश्चन पढ़ाया गया होगा तो इसी तरीके से पढ़ाया गया होगा कि पानी वाले रास्ते से कौन अपने देश में आया था, पहली खोज किसने की थी? तो वास्को डिगामा ने की थी, पानी से खोज, समुद्र के रास्ते से भारत की खोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? एसएससी कांस्टेबल 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है, इन विच कंट्री डिड द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टेक प्लेस? ठीक है, ये क्वेश्चन है, आंसर हो जाएंगे आपके अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस। इनमें से कौन सा होगा? इसमें से हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। क्या हो जाएगा? ग्रेट ब्रिटेन में पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी। ठीक है, पहली क्रांति, औद्योगिक क्रांति ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। देखिए 2017 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की में सीढ़ीदार खेती की जाती है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सीढ़ीदार खेती की जाती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इज ट्रैक्ड फार्मिंग डन? शुष्क क्षेत्र, पहाड़ियाँ, पर्वत चोटियाँ या रुक्तोत? ठीक है, चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन में क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो किस क्षेत्र में की जाती है सीढ़ीदार? पहाड़ियों में सीढ़ीदार खेती की जाती है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब कि सेकंड आंसर आपका ठीक हो जाएगा, हिल्स में की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा वन में किसी पेड़ के छत्र के नीचे जो वनस्पति उगती है उसे क्या कहते हैं? क्या लिखा है? वर्षा वन में किसी पेड़ के छत्र के नीचे जो वनस्पति उगती है उसे क्या कहते हैं? व्हाट इज द वेजिटेशन दैट ग्रोज अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द ट्री इन अ रेन फॉरेस्ट? क्राउन, छत्र, अंडर स्टोरी, वनतल। ठीक है, ये चार ऑप्शन दिए हैं। चार ऑप्शन में आपका हो जाएगा अंडर स्टोरी। क्या हो जाएगा?
अंडर स्टोरी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांस को वर्गीकृत किया गया है। क्या लिखा है? बांस को वर्गीकृत किया गया है। बैम्बू इज क्लासिफाइड पेड़, घास, श्रब या हर्ब। ठीक है, चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन में आपका आंसर हो जाएगा घास। घास है, बांस को वर्गीकृत किया गया है तो घास। ठीक है, घास हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ द इंडिया इन टर्म ऑफ एरिया। क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम, गोवा, मणिपुर या केरल। ठीक है, ये चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन में आपका आंसर हो जाएगा गोवा। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा गोवा। आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन आपको जितने भी दिए हुए हैं सब इम्पॉर्टेंट है, आप दोस्त सब लिखते चलिए। कौन सी पर्वत श्रेणी दक्षिण में केंद्रीय पहाड़ी क्षेत्रों का उत्तर पश्चिम के अरावली से घिरा हुआ है? कौन सी पर्वत श्रेणी दक्षिण में केंद्रीय पहाड़ी क्षेत्रों तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरा है? विच माउंटेन रेंज इज बाउंडेड बाय द सेंट्रल माउंटेन्स रीजन इन द साउथ एंड द अरावली इन द नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, इसका आंसर कौन से हो जाएंगे? विंध्य, काराकोरम, सेवारॉय या सतपुड़ा। ठीक है, चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन में आपका आंसर हो जाएगा विंध्य। क्या हो जाएगा? विंध्य आपका आंसर हो जाएगा। विंध्य आपका आंसर हो जाएगा, लिख लीजिए, विंध्य आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो विंध्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? क्या लिखा है? भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन। ठीक है, ये 13 क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कौन सा अनुच्छेद? 21A। ठीक है, 21A के अनुच्छेद के हिसाब से, उसके हिसाब से बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 21A। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2014 में पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुफ्त कानूनी सहायता और समान न्याय प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुफ्त कानूनी सहायता और सामान्य न्याय प्रदान करना है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फ्री लीगल एड एंड इक्वल जस्टिस। ठीक है, यह ऑप्शन है आपका। ऑप्शन में आपका आंसर हो जाएगा 39A। क्या हो जाएगा? 39A आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 39A के हिसाब से आपको भारतीय संविधान का अनुच्छेद है मुफ्त कानूनी सहायता मिलेगी और समान न्याय प्रदान किया जाएगा आपको। ठीक है, किस हिसाब से? 39A के हिसाब से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष में हुआ था? भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष में हुआ था? इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्या हो जाएगा? 1951, 1950, 1948, 1949। ठीक है, यह आपका चार ऑप्शन दिए हैं, 1951, 1950, 1948 या 1949। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, 1951 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष में हुआ था? तो किस वर्ष में हुआ था? 1951 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन 1976। देखिए, सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2012, 2013, 2019, है कि नहीं?
तो ये 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत बार। लिखा है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? विच वर्ड वॉज एडेड टू द प्रिम्बल बाय द 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976? ऑप्शन क्या है? लोकतांत्रिक, समता, निरपेक्ष या समाजवादी। ठीक है, 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर। ठीक है, क्या हो जाएगा? धर्मनिरपेक्ष आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्राथमिक शिक्षा में कुल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है? क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एज फंडामेंटल राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन रिलेटेड? ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सा अधिनियम 84वां, 85, 86 या 87, 84, 85, 86 या 87। ठीक है, 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में आपको आंसर देना है। से क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 86 हो जाएगा। 86वां संशोधन जो है, संविधान संशोधन, वो इसके अधिनियम के अनुसार मूल अधिकार के रूप में संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत के संविधान में अब तक कितने संशोधन किए जा चुके हैं? भारत के संविधान में अब तक कितने संशोधन किए जा चुके हैं? हाउ मैनी अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सो फैर? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा भैया, इसका आंसर हो जाएगा 122। ठीक है, मतलब कि 122 ऑप्शन हो जाएगा आपका, 122 ऑप्शन। ठीक है, ठीक है भैया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 122। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, पाक जल मरुमध्य किनको अलग करता है? क्या लिखा है? पाक जल मरुमध्य किनको अलग करता है? हु सेपरेटेड्स द पाक स्ट्रेट? ठीक है, ऑप्शन क्या है? पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान, भारत और बर्मा, भारत और श्रीलंका, भारत और अफगानिस्तान। ठीक है, 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में आपका आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? भारत और श्रीलंका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी, क्या लिखा है? कश्मीर घाटी किस स्वरूप में स्थित है? क्या लिखा है? कश्मीर घाटी किस स्वरूप में स्थित है? इन व्हाट फॉर्म इज द कश्मीर वैली लोकेटेड? ठीक है, इसका आंसर आपको 4 ऑप्शन है। कौन कौन से? कंदरा, दूषित नाली, प्लेटो या मैदानी। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय।